वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन है। आप सबको अभिनंदन और शुभेच्छा। विजय चौक से जो परेड शुरू होगी उसमें भारतीय संस्कृति की झांकियाँ दिखाई जाएगी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई सारी संस्कृतियाँ दिखाई देती है। उस संस्कृति के साथ साथ सैनिक भी मार्च पास्ट करेंगे और कुछ सैनिक जिन्होंने अपने प्राण देश के रक्षा के वास्ते, सुरक्षा के वास्ते अर्पित किए हैं, ऐसे 7 जवानों को, 7 सैनिकों को शौर्य चक्र दिया जाएगा। इनको भगवान श्री कृष्ण कोई गीता का उपदेश देने नहीं गए थे, तो भी उन्होंने स्वधर्म और स्वकर्म से अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में 1857 से लेकर 1947 तक 140 साल तक अनेक व्यक्तियों ने अपने प्राण की कुर्बानी दी है। हुतात्माओं का आत्मयज्ञ हुआ है, तभी हम स्वतंत्र हुए हैं। अंग्रेजों के शासन के उपरांत 750 साल तक हम इस्लामिक शासन में थे और हिंदू धर्म को और हिंदू संस्कृति का सत्यानाश करने में इन्होंने कोई आगे पीछे नहीं देखा। उस समय हम युद्ध से डरते थे, भागते थे। कई सारे ऐसे युद्ध हुए जिसमें हम पराजित हो गए और इसके कारण कुछ चंद लघुमती बहुमतियों पर शासन कर रही थी। आज हमें इस सुरक्षा को, हम देश को बचाना है, संस्कृति से बचाना है, संस्कृति के नाश से बचाना है। जो जवान सरहदों पर, सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य विकम्पितुम अर्हसि, धर्माधि युद्धाक्षय अन्य क्षत्रिय स न विद्यते। इसके बारे में हमने पिछले बार देखा, आज उसकी चर्चा और आगे करेंगे। अर्जुन, आपका स्वधर्म है युद्ध करना। जिस शास्त्रों ने आपको अहिंसा, दया, करुणा ये सब सिखाया, वही शास्त्र आपको युद्ध करने को बता रहा है। आप एक क्षत्रिय है, आप एक राजपुत्र है और इस युद्ध के बाद आप राजा बनोगे। आप जैसा धर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, वैसी प्रजा करेगी। इसी वास्ते आपको अपना धर्म निभाना है। क्षत्रिय वो होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वहीवट करता है, कानून और व्यवस्था को देखता है, देश को सुरक्षित रखता है, वो क्षत्रिय है। इसलिए आप क्षत्रिय हो, आपको ये करना पड़ेगा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया है, कालवः राज्ञम कारणम, कारवः कारणम राज्ञो, राजा व कारणम इत्येते संशयं मा ब्रूत, राजा कारणस्य कारणम। राजा होता है वो समय बनाता है, राजा होता है वो परिस्थिति बनाता है, वो देश को बनाता है। इसी वास्ते राजा उसको अपना स्वधर्म करना चाहिए। हम रामायण के बारे में भी जो देखें तो राम, रघु, इक्ष्वाकु, अज, ये सब राजाओं ने, राम के पूर्वजों ने अपना अपना स्वधर्म निभाया और इसी के कारण अयोध्या की जो प्रजा थी उसमें उच्चतम नैतिक गुण थे, स्वधर्म था, स्वकर्म थे। तो आपको भी अपना कर्म निभाना पड़ेगा। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद वितरे जनाः।
भगवत गीता में ये आएगा 3रे अध्याय में। जैसे बड़े करते हैं वैसे छोटे करते हैं। तो अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, आप राज घराने के हो, आपको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। न विकंपितुम अर्हसि, आपको कंपित जरा भी होना नहीं चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। अर्जुन भयभीत नहीं हुए थे। अर्जुन को भय ये था कि मैं उनको कैसे मारूं। उसका तो आत्मविश्वास था, वो तो बहुत ही उच्च कोटि का था। उसको कोई शंका नहीं थी कि इस युद्ध में वो हारेंगे, इस युद्ध में वो जीतेंगे। उनको कोई भय नहीं था। भय तो उनको करना पड़े। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भयभीत होना है तो कौरव को भयभीत होना पड़ेगा। मैंने अपने प्रथम भाग में जो गुजराती में था उसमें बताया था। आज थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताता हूं कि धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास भेजा था और उसने संदेशा भेजा कि आप युद्ध क्यों कर रहे हो, आप तो हार गए, राज्य तो हार गए जुए में। आप यदि युद्ध करोगे तो युद्ध से सत्यानाश ही होगा। युद्ध से अपने ही कुल को आप नाश करोगे, उसका अपने ही भाइयों को मारोगे। इसी वास्ते आप युद्ध का जो विचार है छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र का ये जो संदेश था, इसकी असर युधिष्ठिर पर हुई और युधिष्ठिर ये नतीजे पे पहुंचे कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उनका भाग्य इतना अच्छा था कि उस समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने ये सुना और उन्होंने संजय को कहा कि संजय, जहाँ से ये संदेश आया है वहाँ से ही इसकी शुरुआत करो। आप धृतराष्ट्र को बताओ मैं पांडवों का दूत बनकर आ रहा हूँ। और फिर श्री कृष्ण राज्यसभा में गए, जहाँ कौरवों के साथ उनके जितने राजा महाराजा उनको जो उनके साथ थे वो भी वहाँ उपस्थित थे। वहाँ पे श्री कृष्ण जी जो भाषण दिया उसमें 3 बातें मुख्य कही। एक तो पांडवों का पक्ष कैसे धर्म का पक्ष है और कौरवों का पक्ष कैसे अधर्म का पक्ष है। इसे बहुत सारे राजा जो बुद्धिशाली थे वो समझ गए कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं। दूसरा, श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों के पास कौन से दिव्यास्त्र है और पांडवों के सामने कोई टिक नहीं सकता। इससे कई राजा भयभीत हो गए थे। और तीसरी बात थी कि कौरवों के सेना में बहुत सारे किराए के टट्टू आए हुए थे। उनका काम था सिर्फ पैसे कमाना। ये कभी अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध नहीं करेंगे, ये धृतराष्ट्र को भी पता है और दुर्योधन को भी पता है। इसी वजह से प्रथम अध्याय में दुर्योधन और धृतराष्ट्र ये दोनों चिंतित हैं, क्योंकि उनको पता था कि पूरी सेना जो है उनका जो मनोबल है श्री कृष्ण ने तोड़ दिया है। इसकी को कहते हैं विदेश नीति। ये विदेश नीति हमें अपनानी है। एक और बात थी कि कौरवों की सेना में जितने जितने महारथी थे उनमें से कई महारथियों की अपनी प्रतिज्ञाएं थी। वो प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहते थे। सब एकनिष्ठ थे, कोई संघ के बारे में सोचता नहीं था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न विकंपितुम अर्हसि, आपको जरा भी कंपित होना नहीं चाहिए, भय रखना नहीं चाहिए। भयभीत तो कौरव है, इसका पूरा फायदा आप उठाओ और ये युद्ध जीतो। उन्होंने कहा कि धर्मातीत युद्धाक्षरे अन्य क्षत्रिय स न विद्यते। ये धर्म युद्ध है, ये आपको करना पड़ेगा, यही आपको शोभा देगी। भयात रणात उपरतम आप यदृशाय च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ नभन्ते युद्धम ईदृशम। ये अपने आप आपके पास युद्ध आया हुआ है, ये धर्म युद्ध आया हुआ है। आप मांगने नहीं गए थे तो भी आप पे युद्ध थोपा गया है। हम तो शांति के वार्ता कर रहे थे, 5 गांव मांगे, वो भी दुर्योधन ने नहीं दिए। और उसने कहा कि आप क्षत्रिय हैं, आप मांगते क्यों हो, आप युद्ध करो, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इसी वास्ते ये अपने आप युद्ध आपके सामने आया है। तो ये स्वर्ग द्वार अपने आप जो अपावृत हुआ है
ये आपके वास्ते है। यदि आप उसमें शहीद हो जाओगे, यदि आप इसमें मारे जाओगे, तो अपना कर्तव्य कर्म करें, इसी वास्ते आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। सुखिन क्षत्रिय पार्थे नभन्ते युद्धम ईदृशम। जो सुखिन क्षत्रिय है, सुखिन के दो अर्थ हैं। एक है भाग्यशाली। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको युद्ध करने का अवसर मिलता है। और सुखिन का अर्थ होता है आनंदित होना। पांडवों की सेना ये आनंदित थी, युद्ध करने के वास्ते तैयार थी। कौरवों की सेना नहीं थी, क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण ने जो उनका मनोबल तोड़ दिया था, इसी वास्ते वे सब भयभीत थे और वे चाहते थे कि युद्ध न हो तो अच्छा है। दूसरी बात थी कि वे सोच रहे थे कि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसमें भीष्म है, द्रोण है, ये पूरी क्षमता के साथ युद्ध नहीं करने वाले थे। ये आगे महाभारत युद्ध में भी हम देखेंगे। जब संसद पर आक्रमण हुआ, भारतीय संसद पर, और मुंबई में जो हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था संसद पर आक्रमण के बाद कि अब आर पार का युद्ध होगा। उस समय पूरी भारतीय सेना सीमा पर थी, बहुत उत्साहित थी शत्रु को सबक सिखाने के वास्ते। और उसके तुरंत बाद 26 जनवरी के दिन जो परेड हुई, उसमें सेना नहीं थी। ये प्रथम बार हुआ जब सेना ने 26 जनवरी के परेड में भाग न लिया हो, क्योंकि वह सब आनंदित थे। उनको बहुत आनंद था कि अब हम शत्रु को मारेंगे। तो ये सब युद्ध भूमि पर थे। तो सुखिन क्षत्रिय पार्थे नभन्ते युद्धम ईदृशम। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, कैसा धर्म युद्ध करने का आप में आपको एक मौका, एक अवसर आ रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्गोदारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थे नभन्ते युदृशम अथ चेत्त्वं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, यदि आपने ये युद्ध नहीं किया, अथ चेत्त्वं इमं, यदि यह युद्ध आपने नहीं किया, धर्म संग्राम नहीं किया, न करिष्यसि, तूने नहीं किया, तो स्वधर्मम कृतिं च हित्वा, आपको जो स्वधर्म है और आपकी जो कीर्ति है अच्छे योद्धा की, उस कीर्ति को हानि पहुंचेगी। आप उसकी हत्या कर रहे हो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। पापम अव्याप्स्यसि। पाप का यहाँ अर्थ होता है, एक तो जो स्वकर्म नहीं करता है, स्वधर्म नहीं निभाता है, उसको शास्त्र ने पाप माना है। और पाप का यहाँ अर्थ है दोष युक्त होना। आपको सब दोषी मानेंगे कि आपको युद्ध करना का था तो भी आपने युद्ध नहीं किया। अथ चेत्त्वं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कृतिं च हित्वा। आपका जो हित है ना, वो हित का नुकसान होगा। 13 साल तक आप वनवास में थे, इसमें 1 साल आप अज्ञातवास में थे। क्या क्या कठिनाई नहीं उठाई आपने। आपके पिताजी का शासन था, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, ये पूरा हस्तिनापुर उनका था, तो भी हस्तिनापुर के 2 भाग कर दिए गए। एक भाग दुर्योधन को दिया, एक भाग आपको दिया। आपका पूरा हक था। यदि आप अपने हक के वास्ते नहीं लड़ोगे, अपने धर्म है अपने आप को, अन्याय को मिटाना, यही भगवद गीता का संदेश है कि अपने अन्याय को मिटाना है। अन्याय कभी होने नहीं देना है, न तो करना है, न तो उसको भोगने देना है। इसी वास्ते आपको ये पाप होगा। अब भगवान आगे कहते, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ते अव्ययम् संभावितस्य अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। आपकी अकीर्ति हो जाएगी, क्योंकि आप जो एक महान योद्धा है, यदि युद्ध आपने नहीं किया तो अर्थात आपकी जो एक नामना है, आपकी जो कीर्ति है, उस पर एक धब्बा हो जाएगा। कथयिष्यन्ते अव्ययम्, ये जो आपके हरीफ है, आपके जो शत्रु है, अव्ययम्, नॉन स्टॉप, अनइंटरप्टेड, सतत पृथ्वी के अंत तक आपकी वो टीका करेंगे। कथयिष्यन्ते अव्ययम्। हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास में भी कुछ राजे
उनसे क्षतियाँ हो गई, आज भी हम उनको कोसते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान है, 2 बार शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ने के बावजूद पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। तीसरी बार जब युद्ध हुआ, पृथ्वीराज हार गए और फिर आप जानते हैं क्या हुआ। तो आज भी हम पृथ्वीराज को दोष दे रहे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन के कारण भारत में इस्लामिक शासन शुरू हुआ। तो ये जो दायित्व पृथ्वीराज पर आया है, वो कितनी उसकी अकीर्ति हो रही है। राजा को अपना धर्म निभाना है, राजा निभाएगा तो प्रजा निभाएगी। मंत्र पुष्पों में भी हम ये कहते हैं, राजादि राजाय प्रशस्ताहिने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्मे समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। यहाँ पे प्रजा एक प्रतिज्ञा करती है कि राजा हमारा स्वधर्म कर रहा है, इसलिए हम भी अपना स्वधर्म निभाएंगे, हम भी स्वकर्म करेंगे, हम भी उच्चतम नैतिक गुण रखेंगे और उसी के मुताबिक हम काम करते रहेंगे। और राजा भी उनको, प्रजा को जो चाहिए, जो सुख चाहिए वो देगा। राजादि राजाए प्रसय साहिने, हम उस राजा को महाराजा बनाएंगे। ये कैसे बनेगा महाराजा? जैसे जो भी कोई टैक्स देना है, कर देना है, वो देना पड़ेगा। ये तो राजा कहाँ से पैसे इकट्ठा कर सकता है? वो कैसे समृद्धि बना सकता है? हम अपना काम करेंगे, हम राष्ट्र को समृद्ध करेंगे और उस राजा को समृद्ध करेंगे, तो उस राजा भी हमारे जो कामना है, राजादि रजाए प्रसय साइने नमो वै श्रवणाय कुर्मे समय कामान काम कामाय मह्यम, हमारी जो कामना है उन कामनाओं को राजा पूर्ण करेगा। तो इस तरह दोनों अपना स्वधर्म निभा रहे, दोनों अपना स्वकर्म कर रहे, तब राज्य ये समृद्ध होता है। यहाँ जो अकीर्ति होगी, क्योंकि आप अपना धर्म नहीं निभा रहे। कीर्ति को बचाना ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जो हमारे शास्त्रों ने भी कहा और भगवत गीता भी कहती है। ऐसे हुआ कि सूर्य और इंद्र एक बार चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। सूर्य का पुत्र है कर्ण और इंद्र का पुत्र है अर्जुन। सूर्य ने कहा कि मेरा पुत्र जो है कर्ण है, वो महारथी है, वो अर्जुन से भी ज़्यादा शूरवीर है, पराक्रमी है। इंद्र ने कहा वो पराक्रमी है पर अर्जुन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने कई बार कौरवों को युद्ध में हराया है इसके पूर्व, जिसमें कर्ण भी था, तो वो हार गए हैं। और एक चीज़ है कि कर्ण के पास जो कवच कुंडल है, इसके कारण उसको मारना ये आसान नहीं है। मैं किसी भी तरह से कर्ण को विवश करूंगा कि वो अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। बिना कवच कुंडल उसको मारना अर्जुन के वास्ते बहुत ही आसान हो जाएगा। सूर्य ने विनंती की इंद्र को कैसे मत करो। इंद्र ने कहा मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। अब सूर्य देवता है, इंद्र तो देवेंद्र है, देवों के भी देव हैं। उसी दिन रात को सूर्य कर्ण के स्वप्न में गए। कर्ण सो गया था और स्वप्न में जाके बताया कि तेरे कवच कुंडल के कारण तो एक महारथी है। इंद्र अर्जुन के वास्ते कवच कुंडल मांगने तेरे पास आएंगे, तो उसको मत देना। कर्ण ने कहा कि स्वप्न में बता रहा है कर्ण कि मेरी तो कीर्ति है कि कोई मेरे पास कुछ मांगेगा तो मैं उसको दूंगा। दानवीर के नाम से मेरी कीर्ति है इस देश में, तो मैं तो दे दूंगा उसको। तो सूर्य ने उसको कहा मृतस्य कीर्त्या किम कार्यम, मृतस्य कीर्त्या किम कार्यम। एक बार मर गए, फिर वो कीर्ति को क्या करना है, कौन देखने आता है? तो तेरी कीर्ति अकीर्ति होगी तो उसमें तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जीवितेन अपि मे रक्षः कीर्ति तद्विधि में व्रतम, जीवितेन अपि मे अरक्षा। यदि मैं अपने जीवन का उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो भी बेहतर, मैं अपनी कीर्ति की हानि नहीं होने दूंगा। मेरी कीर्ति की सतत वृद्धि हो, यही मैं देखता रहूँगा। ये करना था। दूसरे दिन सुबह में
अर्घ्य दिया उसने सूर्य को। सुबह में वो अर्घ्य देता था। अर्घ्य देने के बाद उसने बिना पीछे देखे पूछा कि कोई याचक है। तो एक ब्राह्मण की आवाज़ आई, उन्होंने कहा मैं याचक हूँ। कर्ण ने पूछा क्या चाहिए आपको? तो उस याचक ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे आपके कवच कुंडल चाहिए। तो कर्ण ने कहा ठीक है, आप ठहरे, मैं आता हूँ। कर्ण गया और उसको ब्राह्मण को पूछा, आप तो इंद्रदेव है ना? तो इंद्र ने पूछा आपको कैसे पता? कहते रात के समय में स्वप्न में सूर्य भगवान आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप आओगे और कवच कुंडल मांगोगे अर्जुन के वास्ते, दे देता हूँ मैं। तो मुझे बताओ, मैं शस्त्र तो अपने आप नहीं मार सकता क्योंकि कवच और कुंडल है, मैं कैसे तोड़ूँ उसको? तो कहा ये जो मुख है यहाँ से फाड़ना शुरू कर दे। उसने चपड़ी के साथ चिपक गया था। तो उसके बाद कर्ण ने कवच कुंडल दोनों इंद्र को दे दिए। इंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए और उसको एक तीर दिया, एक शक्ति दी जिसका नाम था वैजयंती। जो बेवकूफ़ी की कर्ण ने, वो घटोत्कच को मारने में उसने वो वैजयंती का उपयोग किया, वो अर्जुन के वास्ते था। तो इस तरह से अर्जुन बच गए। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण बहुत ही शूरवीर थे और अर्जुन से भी ज़्यादा, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। पर जो कीर्ति होती है, कीर्ति को बचाना चाहिए। ये भगवद गीता कहती है, ये हमारा शास्त्र भी कहता है। श्री सूक्त नाम का एक सूक्त है। वेदों में कई सारे सूक्त हैं और उस सूक्तों में श्री सूक्त है जिसको हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थ कारण पर वो सूक्त है। उसमें कहा है, उपैतुमाम देवसका कीर्तिश्च मणिनास प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे। जो वयोवृद्ध है, तपोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, ऐसे ऋषि मुनि उस देवी के पास, उस श्री के पास ये मांग रहे हैं, उपैतुमाम देवसका कीर्तिश्च मणिनास, हमें बहुत सारी कीर्ति दो, दिगंत कीर्ति दो और बहुत समृद्धि दो हमें। तो कीर्ति जो होती है वो अत्यंत महत्व की होती है। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ते अव्ययाम, संभावित से अकीर्ति, जो संभावित है, संभावित का अर्थ होता है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, सेलिब्रिटी जिसको हम कहते हैं, वो जो होता है उसको कीर्ति, जो अकीर्ति होती है मरणात अतिरिच्य, वो मरण से भी उसको, वो उसके वास्ते वो भयानक है। अर्जुन ये संभावित है, बहुत बड़ी नामना थी उनकी। हम भी देखते हैं एक महान क्रिकेटर, कई सारे सदियां उसने मारी और भारत को कई बार जिताया उसने। वो अपने घर के आंगन में एक बहुत महत्वपूर्ण मैच खेलते समय वो शून्य में आउट हो गया। जब वो वापिस जा रहा था स्टेडियम पैविलियन, उस समय उपस्थित प्रेक्षकों ने उसकी मश्करी की, उसकी मजाक उड़ाया उसका। वो क्रिकेटर कह रहा है कि वो 70 गज का जो अंतर है स्टंप से लेके पैविलियन तक का, वो मुझे 70 युगों तक जैसा दिखता था। मुझे ऐसे हुआ कि मुझे मृत्यु क्यों नहीं आती। ये मेरे ही आदमी है जो आज तक मुझे प्रोत्साहन देते थे, आज मैं शून्य में आउट हो गया तो मेरी ये स्थिति। तो ये जो संभावित होते हैं उनके वास्ते अकीर्ति अत्यंत, वो मरण से भी उनको ज़्यादा ये होती। इस वजह से कीर्ति के वास्ते हमें, आपको युद्ध करना पड़ेगा। एक दूसरा प्रसंग भी आपको मैं बताऊं। महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट एक महान युद्ध जीतकर आए थे। वो पेरिस में आए, अपने राजवाड़े में गए। थोड़ी देर के बाद उनको बहुत सारा आवाज़ सुनाई दिया, घोष करते हुए सुनाई दिए। उसने अपने अंगद मददनीश को कहा कि शोर क्यों हो रहा है। अंगद मददनीश ने, वो बाहर गए, देखा तो पेरिस की प्रजा वहाँ पे खड़ी थी और सूत्रोच्चार कर रही थी। तो वे वापिस आए और नेपोलियन बोनापार्ट को कहा कि पेरिस की प्रजा बाहर खड़ी है, क्यों खड़ी है, क्या काम है, उनको क्या चाहिए। कहता है कि आप युद्ध जीत कर आए हैं, इससे सब बहुत आनंदित है। और
वो आपका स्वागत करना चाहती है, आपको अभिवादन देना चाहती है, आप बाहर आइए। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक क्षण विचार करके बताया कि आज मैं युद्ध जीत कर आया हूँ, इसी वास्ते ये मेरा स्वागत करना चाहते, मेरा सम्मान करना चाहते। जिस दिन मैं युद्ध में हार जाऊँगा तो यही प्रजा मुझे कुचलने में जरा भी आगे पीछे नहीं देगी। मैं ऐसे प्रजा के वास्ते, ऐसे प्रजा के पीछे मैं पागल नहीं होगा। उसने मना कर दिया और यह सत्य हकीकत है। इसी वास्ते ये जो अकीर्ति होती है, ये अकीर्ति इन सम्राटों को, इन महानुभावों को, इन संभावितों को अत्यंत कठिन हो जाती है। वो उसको सहन करना उनके वास्ते एक बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है। अब आगे देखते हैं। भयात रणात उपरतम मनसते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि नायकम्। ये जो महारथी यहाँ खड़े हैं कौरवों के पक्ष में, ये महारथी जो आपको बहुत मान देते हैं, आपसे डरते हैं, वो भी ये कहेंगे भयात रणात उपरतम, भय के कारण ये रण से भाग गया। आपके बारे में बताएंगे। ये कोई नहीं सोचेगा, ये कोई नहीं कहेगा कि अर्जुन के मन में उसका शिष्यत्व, उसका जो गुरु के प्रति जो आदर है, भीष्म के प्रति जो आदर है, वो आदर के कारण उन्होंने युद्ध से मना कर दिया। उनको अपने भाइयों पर प्रेम आया, तरस आई, करुणा आई, इसी वास्ते ये उन्होंने युद्ध नहीं किया। ऐसे कोई बात करेगा नहीं, वो तो आपकी टिकाई करेंगे। भयात रणात उपरतम, आप भय से रण में से भागे, आप भयभीत कभी होते नहीं हैं, पर आपके बारे में तो ये महारथ यही कहेंगे कि ये युद्ध छोड़कर भागे। येषां च तुम बहुमतो, जिसके वास्ते आप आदरणीय हो, भूत्वा यास्यसि नायकम्, वो आपकी कीमत कम कर देंगे, एक कोड़े की भी आपकी कीमत नहीं रखेंगे। यही प्रजा और जो सैनिक है वो तो आपके बारे में ऐसी बातें करेंगे जो आगे भगवान कह रहे हैं कि आपकी इतनी मनोदशा खराब करने, आपकी स्थिति खराब कर देंगे यदि आपने युद्ध नहीं किया तो। इसी वास्ते अर्जुन उठो, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवा हिताः निंदतः तव सामर्थ्य तथा दुःखतरु नु किम्। ये जो 7 श्लोक जो भगवान ने कहे, ये अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए, उसमें शूरवीरता आ जाए वापिस, इसी वास्ते कह रहे। बहुत उच्च तत्व ज्ञान आगे भगवान ने कहा। भगवान एक उत्तम धन्वंतरी है। जैसे अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो पहले थोड़ी दवा देते हैं, यदि उससे भी ज्वर नहीं गया तो मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे, तो इस तरीके से वो दवा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर प्रथम अध्याय में तो उन्होंने कोई बात नहीं की अर्जुन से, दूसरे अध्याय में उन्होंने कुतस्वा कश्मलभिदं विषमे समुपस्थितम करके उसके कान खिंचाई की, और उसके बाद जब अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकारा तो उन्होंने आत्मा अनात्मा, देह देही, आत्मा अनंत है, आत्मा का विनाश नहीं होता, आप आत्मा का विनाश नहीं कर रहे हो, ये देह तो ऐसे भी जाएगा, ये पूरा तत्व ज्ञान का। और इससे भी अर्जुन में कोई परिवर्तन आया नहीं, तो अर्जुन का क्षात्र धर्म जगाने के वास्ते भगवान ने ये 7 श्लोक कहे हैं। तो भगवान एक उत्तम धन्वंतरी है। तो यहाँ भगवान ने कहा कि निंदन तत्व सामर्थ्य, तेरी इतना निंदा होगी, तेरी इतनी निंदा होगी, तथा दुख तरु नहीं किम, तो तुम्हें कितना दुख होगा, इसके बारे में सोचो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्रीमद् भगवद गीता में इससे शूरवीरता को जागरूक करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, उत्तेजित करने वाला एक भी मंत्र नहीं है। इतना जबरदस्त ये मंत्र है। जो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, उसको उठाने के वास्ते भगवान ने ये सब बातें कही है। तुझे इनकी टीका से बचना है। अवाच्य वादांश, अवाच्य, वाच्य यानी उच्चार करना, अवाच्य जिसका उच्चार भी नहीं कर सकते, ऐसे अपशब्द आपके बारे में कहेंगे
जो आपको अत्यंत दुखदायक आपके वास्ते होंगे, आपको अत्यंत दुख होगा, आपको पीड़ा होगी। इसी वास्ते अर्जुन आप उठो। हतोः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। यदि आपकी हत्या होगी, यदि आप इस युद्ध में मारे गए, ये धर्म युद्ध है, ये कोई T20 मैच नहीं है, इसका नतीजा आना ही आना है। यदि वा जयम यदि वा न जयेयु, आप जीतोगे नहीं भी जीतोगे। यदि आप इस युद्ध में मारा गया, आप धारातीर्थी तीर्थ पड़े, यदि आपकी हत्या हो गई, आपको प्राण गंवाने पड़े, तो अपना कर्तव्य करते करते अपने प्राण छोड़े, इसी वास्ते आपके वास्ते स्वर्ग में जगह होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। और यदि जीत गए, क्योंकि दो में से एक तो होगा, यदि आप जीत गए, आप जीवित रह गए, तो ये पूरा पृथ्वी का शासन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम, ये कौरवों का तो शासन है ही। तो इसके साथ साथ दूसरे जो राजे महाराजा आए हैं, वे राजे महाराजाओं को भी आप मार दोगे तो उनका शासन भी आपके पास आएगा। तो पूरा भारतवर्ष का शासन आपके पास आ जाएगा। जित्वा भोक्ष्यसे महिम, पूरी समृद्धि आपके पास आ जाएगी। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए अर्जुन आप उठो। इस समय भारत की सारी जनता, सभी राजनीतिक दल और सरकार एक है और एक होकर निर्णयात्मक ढंग से हम इसका सामना करेंगे। तारीख 4 दिसंबर 1971 रात के 11:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम रेडियो पर से संदेश दिया था। जंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान की, अचानक उन्होंने हमारे पर आक्रमण कर दिया। उस समय उन्होंने कहा कि हम सब एक है और निर्णयात्मक ढंग से हम इसका सामना करेंगे। अर्जुन उठो आप। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य, और उठ के भागना नहीं है, ये निश्चय के साथ उठो कि ये युद्ध मैं करूँगा और ये युद्ध को मैं निर्णायक बनाऊंगा, मैं कौरवों को हराऊंगा। हमने जो आज से अन्याय सहन किया है, वो अन्याय का प्रत्युत्तर हम उनको देंगे। जब शस्त्र छोड़ दोगे तो राष्ट्र गया समझो, और जब शास्त्र छोड़ दोगे तो संस्कृति का नाश हो जाता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों को आपको संभालना है, ये आपका कर्तव्य है। आप क्षत्रिय है, संस्कृति को भी आपको बचाना है। जिस संस्कृति आप भौतिकवादी हो गए कौरवों के कारण, उस संस्कृति में आपको फिर से संस्कार देने हैं। आपका परमार्थ जो है, आपको परमेश्वर को फिर से प्रस्थापित करना पड़ेगा। उन अधर्मियों को, उन भौतिकवादियों को आपको उसका नाश करना है। इसलिए अर्जुन आप उठो, आप उठो, आप उठो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, युद्धाय कृतनिश्चय, युद्धाय कृतनिश्चय। जय हिंद।